पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, गायक और गीतकार। ये ना विली नेल्सन नाम का एक गायक था, जिसकी जिंदगी ना बहुत ही ब्रेकडाउन था। सड़क पर रहता था। बहुत बहुत गरीबी थी, जिंदगी कोई उसकी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब उसने ये ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा, नियामतें लिखना, ब्लेसिंग्स लिखना शुरू किया, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये वो अपना बता रहा है अपने को, ठीक है। तो अभी हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, कैसे बदलनी है, कैसी नियामतें लिखना है। नियामतें बोले तो ब्लेसिंग्स। अभी मेरे पास इतना बड़ा घर है, मैं एसी में बैठी हूँ, इतना स्पेसियस रूम है, टेबल है, चेयर है ऑफिस का, मेरा ऑफिस सेटअप है पूरा, है ना, लैपटॉप है। तो ये सब मेरी ब्लेसिंग्स हुई या नहीं हुई? सोचो, अगर मेरे जी पास जी। घर नहीं होता, छत नहीं होती, मैं सड़क पे होती, तो क्या फिर वो मेरे लिए नियामत या ब्लेसिंग्स होती? नहीं होती ना। तो नहीं। मेरे पास भगवान का क्या क्या दिया हुआ है, उसे हम बोलेंगे नियामतें यानी ब्लेसिंग्स। आप समझ लो ब्लेसिंग्स किसे बोला जाएगा, ठीक है। हम हम्म। बोलते हैं ना भगवान की कृपा हम पर है। तो भगवान की कृपा की क्या क्या चीजें हमें मिली हुई है, रिश्ते, नाते, पैसा, उस उसे बोला जाएगा नियामतें यानी ब्लेसिंग्स। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हम अपनी नियामतों को गिनते हैं या अपनी नियामतें गिनो। जब आप ग्रैटिट्यूड होने के लिए चीजें खोजते हो, तो दरअसल आप यही कर रहे होते हो। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ही न हो कि आपके नियामतें गिनना एक शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। हमें बहुत बार बोला जाता है ना, पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, या मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्या अच्छा है हमारे पास वो देखो, क्या नहीं है वो मत देखो, ऐसा हमें बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? हाँ दीदी। तो उस हम क्या कर रहे होते हैं, तब ऐसे बात करते हैं तो हम ब्लेसिंग ढूंढते हैं ना। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये ब्लेसिंग ढूंढना कितना पावरफुल टेक्निक है। ये एक पावरफुल टेक्निक, पावरफुल असाइनमेंट है, जो होमवर्क हम करेंगे, जैसे हम हमारे बच्चों को बोलते हैं आज से हम होमवर्क करेंगे। मुझे सिर्फ 3 जनों के होमवर्क आए। हम 15 से 20 जने रहते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 3 लोगों के होमवर्क आज मिले हैं। शकुंतला जी, आपने होमवर्क नहीं किया है, दिया है ना? अच्छा। देखिए, आप होमवर्क दोगे तो आपका फायदा है, मेरा नहीं है, मैं आपको वापस समझा रही हूँ। तो तुमने तो लिखे थे, आपको भेजा था। फोटो फोटो भेजना चाहिए। फोटो भेजी थी ना मैंने आपको पर्सनल में। आप टाइम पे भेजोगे ना दीदी, तो नहीं देखी जाती, आप समझिए मुझे। लिया था। ठीक है, मैं देखती हूँ। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो चाहे कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो, वो अपने आप तुरंत बढ़ता हुआ देखोगे। हमारे पास छोटी सी चीज है, मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं है, लाखों रुपए है, या कुछ हजारों में रुपए है, अगर मैं उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया, मैंने उसके लिए धन्यवाद किया, वो लक्ष्मी माता के लिए मैंने धन्यवाद किया कि हाँ मेरे अकाउंट में कुछ तो रुपए है आज। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में। लेकिन मेरे अकाउंट में जितना भी आज अमाउंट है, मैं उसके लिए अगर ग्रेटिट्यूड करूंगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरे दिन आगे वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहाँ से आएगा, क्या आएगा, वो मुझे नहीं मालूम। वो ब्रह्मांड बराबर अरेंजमेंट करता है। इसी तरह रिश्तों के लिए, रिश्तों को भी हम ग्रांटेड लेते हैं ना। हमारी मम्मी रहती है घर में, हमारे बच्चे रहते हैं, बच्चे हमको ग्रांटेड लेते हैं, हम बच्चों को ग्रांटेड लेते हैं, राइट। हमारी मेड, सब लेडीज की बहुत बड़ा वीक पॉइंट है मेड। हम मेड को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। सबसे सब लेडीज आज से मेड के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो, देखो कल से कैसा काम करेगी अपने आप। कंप्लेन नहीं करने की वो मेड के लिए, बहुत सारी शिकायतें होती है हमको, मेड को ये करती वो करती। चुपचाप मुंह बंद करना और उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखने के रोज के 5 की आदत डाल लो। आपकी मेड छुट्टी नहीं मारेगी, इस कुछ नहीं करेगी। दीदी उसके लिए कैसे लिखना, मतलब ग्रेटिट्यूड? किसके लिए? मेड के लिए वो तो रोज आनी चाहिए, टाइम से आनी वो चाहिए सब आएगा। उसकी। अभी तो हम जूनियर केजी में आए हैं ना, नर्सरी से हाँ सीखोगे ना, अभी हाँ। आएगा लेसन में सब। अच्छा अच्छा, आपने लिखना बोला तब इसलिए हाँ, मैंने तो अभी पूछा। नहीं लिखो, अभी सुनो सीखो। पॉइंट में ओके। डाल लो, पॉइंट लिख लो नोट में, क्या मेड के लिए रोज 5 ग्रेटिट्यूड लिखना है। अपना ओके। होमवर्क रेडी करो। वो रोज लिखना है 28 दिन एक्स्ट्रा के, हाँ। हाँ।
इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते, हम अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिनने में फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं, मेड की अच्छा ही नहीं दिखते, चल भाई मेड आई तो करी, बहुत सारे लोगों को तो मेड ही नहीं मिलती है, मुझे मिल तो गई है, जो रेट चल रहा है उसमें आ तो रही है, चल 3 छुट्टियां लेती है, 4 नहीं लेती है। हम ग्रुप में देखते हैं लेडीज कितनी कितनी छुट्टियां लेती है, और अगर पैसे कट कर दिए ना तो फिर तो पूछो ही मत। होता है ना। तो हमें कंप्लेन नहीं करनी, और हमें क्या करना है, उसकी ब्लेसिंग्स गिननी है। ब्लेसिंग। हाँ। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, उनका दोष ढूंढते हैं, तो हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं। आलोचना करना बोले तो गॉसिप करना, क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे की गप्पे मारना, बुराई करना। आज से हम सब किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, गॉसिप नहीं करेंगे, देवरानी जिठानी बहनें सिस्टर फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अच्छा ढूंढेंगे। है ना। यस और नो। यस। यस यस। ये ये हमें आदत लगानी है, क्यों? क्योंकि हम मैजिक वाले, हम ना लोगों से अलग है हम। आज 1 करोड़, कितनी कितनी 140 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन है। उसमें से हमें 20 लोग, या और जो सुबह से शाम तक कर रहे हैं वो लाखों लोग सिर्फ ये मैजिक करते। कहाँ 140 करोड़ और कहाँ 1 लाख लोग जो मैजिक करते। तो ये 1 लाख लोग जो ये मैजिक करते ना, ये स्पेशल है। अभी हम मैजिशियन हो गए, जादूगर हो गए ना हम। हाँ। हाँ, आखिरी के 3 लेसन में तो हमारे हाथ में जादू आने वाला है अभी। आपको पता नहीं है ये हाथ कैसे जादू का काम करेंगे। हमने वो जर्नी शुरू किया है ना, जादू की नगरी में प्रवेश किया है हमने आज से। तो हमको गलत बातें बोलना है कि किसी के बारे में बुराई करना नहीं, दोष करना नहीं, ब्लेमिंग करना नहीं। सबसे पहले तो ब्लेम नहीं करना। हम क्या करते हैं ना, कुछ चीज होगा क्या, हाँ ये आपने किया, ये आप लेट आई ना इसलिए ऐसे हुआ, हाँ तूने पढ़ाई नहीं करी ना इसलिए टीचर ने डांटा। खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो आज से हमें ये बोलना है कि हाँ मैं कबूल करती हूँ, जो भी कुछ है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अपने ऊपर लेना, ब्लेम करना नहीं। लिख लो पॉइंट। दूसरों को दोष देना नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी बहू खाना अच्छा बनाती है, या वो बहुत केक बना के देती है, या ब्रेकफास्ट नहीं बनाती है, जो भी एक एग्जाम्पल दिया मैंने, वो नहीं बोलना है। अरे आपके सामने 10 चीजें दी, आपको पता है वेट कम करना है, तो आप नहीं खाओ ना। है कि नहीं। तो जो भी है ना, ब्लेम नहीं करना, एक्सेप्ट करना। जो भी निगेटिविटी है, लिख लो। आज जो भी निगेटिविटी है ना मेरे इसमें, वो एक पेपर पे लिखने की, कागज के ऊपर। और वो लिखना उसके सामने, मुझे कबूल है, मैं एग्री करती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, आई एग्री इट, एक्सेप्ट इट, मैं करती हूँ। पूरा क्या क्या है ना, लिखा, वो लिखने का, और फिर उसको जला देने का है अपने गैस के ऊपर, वो कागज को। किसी को ब्लेम नहीं करेंगे हम आज से, ठीक है। हाँ हाँ। जब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं ना, तो वह भी होता है कि जब हम ट्रैफिक के लाइन में इंतजार करने के लिए, देर होने के लिए, गवर्नमेंट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होने के लिए, मौसम के लिए शिकायत करते हैं। अभी बारिश हो रही ना, तो मैंने आज ही लिफ्ट में सुना, हे कितनी बारिश हो रही है, कितना जी घबरा रहा है। नहीं बारिश हुई तो वैसे भी गर्मी हो रही थी, हमें मई के महीने में ऐसे हो रहा था, कब बारिश आती, कब धरती माता ठंडी होती है ना। धरती माता भी तो पैसी होती है ना। खाना पीना, सब्जी फल फूल पानी सभी को चाहिए या नहीं चाहिए। पानी के जो डैम है, बारिश आएगी तो पानी भरेगा, वो किसान बेचारा अपनी पूरी जायदाद लगा के इंतजार करता है खेतों में कि पानी आएगा, बारिश आएगा तो उसकी खेत आएगी, उसके खेत में अनाज आएगा। और हम बारिश के लिए हम बड़बड़ करते क्योंकि हमें बाहर जाना है, पूरा भर के आ गया, हम छाता भूल गए। तो ये निगेटिविटी हुई क्या नहीं हुई, है या नहीं। मैं हाँ छाता हाँ भूल हाँ गई, हाँ मुझे दी। बारिश में भीग गई मैं। तो उस समय मैंने क्या करना, बच्चे के छोटे बचपन में याद करना बारिश में कैसे भीगते थे। आज मैं पोडियम से, योगा क्लास से मेरे घर पे आ रही थी, बारिश आ गई, नाचती नाचती मेरे वो इस दर तक आई, मैं मस्त राउंड राउंड करते हुए अपना बचपन 2 मिनट के लिए जी लिया मैंने अपना, गिल्ली होते आ गई, आके घर में कपड़े बदल लिए। उसमें से ढूंढना है मुझे कि ये निगेटिव परिस्थिति में मुझे क्या अच्छा करना है, मुझे क्या खुशी करनी है। छोटा बच्चा क्या करता है वो ध्यान करने का, और वैसी हरकतें करने की, लेकिन निगेटिव नहीं ढूंढना है हमें। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ जाती है। उससे भी बड़ी बात यह है, हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीजें हमारे ब्लेसिंग्स को रद्द कर देती है, जो हमारी ओर आ रही होती है। कितनी बड़ी बात है। मेरी तरफ कोई ब्लेसिंग आ रही है, मैंने अमेजोन को, मैंने ब्रह्मांड को ऑर्डर कर दिया, मुझे ऐसी ऐसी बॉडी चाहिए, मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ, मेरा इतना वेट चाहिए मुझे। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, कंप्लेन कर दी मेरी बॉडी की।
हाय मैं तो ऐसी लग रही हूँ, हाय मैं तो वैसी लग रही हूँ, हाय मुझे ये हो गया, तो भगवान बोलेगा मैं तेरा वेट कम कर रहा था, तुझे मैंने एक्टिविटी के लिए भेजा, तू योगा जा, तू वॉकिंग कर, तू डाइट कर, मैं तुझे सब करने के लिए परमिशन दे रहा था, तेरी बॉडी को ठीक कर रहा था, तूने कंप्लेन करी ना, ले फिर। और ये सच्ची में हो चुका है, मैंने बॉडी की कंप्लेन करी, मार्च महीने तक मैं बहुत बहुत टेंशन में थी, मेरा स्ट्रेस ईटिंग बहुत होता था, और फिर मैंने वही किया, ब्रेकडाउन आ गया मेरे हेल्थ के अंदर, क्योंकि मैंने निगेटिव सोचा, निगेटिव बोला था बॉडी के लिए। तो जब हम नकारात्मक बोलते हैं तो जो हमें भगवान ब्लेसिंग देने वाला है, जो सपने पूरे करने वाला है, वो बीच में रुक जाते हैं, सपने पूरे नहीं होते, ये नहीं हो। ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ। हाँ हाँ। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा, मतलब निगेटिव बोलना और निगेटिव चीजें गिनना, इनको मैंने देखा, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अपनी नियामतें गिनना जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। हमारी ब्लेसिंग्स क्या क्या है वो गिनना, ये हमसे समृद्धि देता है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते हुए हम समय की गिनती भूल जाए। कितनी बड़ी बात है देखो, इतने ब्लेसिंग्स लिखे, इतनी ब्लेसिंग्स लिखे कि हम समय की गिनती भूल जाए। और ये हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हम करते हैं ये बात। मार्क बाय डी बैबकॉक, एक लेखक और धर्मगुरु है अमेरिका के। सुबह सुबह सबसे पहले या दिन में जल्दी भी जल्दी हो सके जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त सबको मालूम है। हाँ हाँ दीदी। हाँ। हाँ ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, भगवान की तरफ हम अपनी ऑर्डर लिखते हैं ना, भगवान के पास ट्रैफिक कम होता है सुबह सुबह, सब लोग दुनिया में ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पास हमारी विश जल्दी पहुंचती है, ऑर्डर, ठीक है ना। आप ये समझ लो कि हम यहाँ से नासिक जा रहे हैं, और जो ये नासिक हाईवे है ना, इसका ट्रैफिक खुला हुआ है सुबह सुबह। और जब जैसे ही हमने 6 बजे के बाद नासिक ट्रैफिक पे गए सूरज के बाद, तो क्या होता है आपको भी पता है ना सबको। हाँ। हाँ। तो अगर आपको ट्रैफिक क्लियर चाहिए, आपकी विश जल्दी पूरी होना चाहिए, तो आप सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उस दिन सुबह उठ के आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है। सूरज ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, हमने गूगल में डाला कि ठाना का सूर्योदय कब है, ठाना में सूरज कब उगेगा, सनराइज एट ठाणे। उन्होंने बताया 5:40 तो उसके 3 घंटे पहले हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा बाद में। तो 5:40 के 1.5 घंटा पहले हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। तो ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर आपको करना है, कोशिश करो ब्रह्म मुहूर्त में आप रोज का करोगे तो आपका फास्ट कंप्लीट होगा। ये सीक्रेट है, समझ में आया? हाँ। हाँ हाँ। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, आपको हाथ से ही लिखना है। जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है। क्या होता है हमारा? फोकस। फोकस। फोकस हाँ। बढ़ता है। और 33% वो हमारी विश पूरी होती है जब हम लिखते हैं ना, तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये दो वजह है हाथ के लिखने के। किसी खास पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल करें, ऐसे मस्त नोटबुक, ग्रेटिट्यूड का नोटबुक बनाए आप, ताकि ग्रेटिट्यूड होने के सारे कारण एक जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आप लिस्ट बनाओगे, क्या करोगे आप? लिस्ट। कल अपने लिस्ट सपने में लिखे, बना। सबने अपने सपने लिखे। रानी जी आपने सपने लिखे, मुझे फोटो नहीं भेजी हाँ थी। दीदी। हाँ दीदी। सपने लिखना था, मुझे भेजना था सपनों का आपका फोटो। हाँ ठीक है, आज भेजूंगी। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया, उन्होंने सोचा कि वो क्यों कृतज्ञ है। आप किस खोज, किसी चीज, व्यक्ति, स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हो, इस बारे में सोचोगे तो कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करोगे। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने उसका कारण लिखे, देखिए आगे आएगा आपको, उसके सूची के आगे आपको कारण लिखना है। कैसे लिखना है देखो, अभी आ गया आपका होमवर्क आज का। लिस्ट लिखने हाँ के लिए कुछ विचार, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान से सुनना। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ, मेरे पास यह लैपटॉप है, क्योंकि मैं लैपटॉप में मैजिक बुक का सेशन ले पा रही हूँ। थैंक यू। मैं खुशनसीब हूँ। क्या लिखा है मैंने?
मैं खुशनसीब हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, क्योंकि मैं मैजिक बुक का सेशन, जूम का सेशन ले पा रही हूँ। मैं इंटरनेट के लिए खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इंटरनेट की वजह से मेरा जूम ऑन हो रहा है, व्हाट्सएप ऑन हो रहा है, और मैं सेशन ले पा रही हूँ। मैं वाईफाई के लिए सचमुच ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वाईफाई के वजह से नॉन स्टॉप मेरा जूम सेशन चल रहा है, मेरा मैजिक बुक का सेशन अच्छे से चल रहा है, मेरा काउंसलिंग चलता है, मेरा दिन भर पूरा का पूरा लैपटॉप का काम आसान होता है। तहे दिल से मैं आपको, किसको देना है देखो, तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। क्यों? तहे दिल से मैं आप सभी मैजिशियन को, जो आप ज्वाइंट हुए हैं, सभी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप अपने बिजी शेड्यूल में आपकी दोपहर की नींद खराब करके इस सेशन, लाइव सेशन में आप आए हो, इसलिए आपका धन्यवाद है। समझ में आए? 4 एग्जाम्पल मैंने अलग अलग दिए आपको। हाँ दीदी, समझा। ये मैंने शेयर कर दिया था आज पहले ही एग्जाम्पल आपको। हाँ हाँ। समझ में आया? हम्म, हम्म, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, जिसको हिंदी आता है हिंदी, जिसको मराठी चाहिए मराठी। आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हो, मिक्स करके भी लिख सकते हो। मैंने बुक का भी लिंक भेजा था, अमेजोन का बुक का लिंक भी भेजा था, और वो पीडीएफ भी भेजा था मैंने सभी को। यस, मैंने पीडीएफ भेजा था। हाँ दीदी। हाँ। हाँ दीदी। और किसी को कुछ चाहिए, मैंने लिस्ट आज क्या क्या करना है वो मैंने होमवर्क भी भेज दिया था आज का। अपने 10 नियामत की सूची बनने के बाद हर नियामत को पढ़े। देखो, हर नियामत को पढ़े, यहाँ पे क्या आ गया? सेंस ऑर्गन, फीलिंग्स आ गई। पहले हमने लिखा, फिर हमने पढ़ा, यानी हमने जबान का इस्तेमाल किया, जीभ का, हमारा टंग, टंग हमारी क्या है? सेंस ऑर्गन है। फिर हमने सुना, हमारे कानों का इस्तेमाल किया। हमने उसको आंखों से देखा, तो आंखों का इस्तेमाल किया। सभी को मालूम है 5 सेंस ऑर्गन हमारे, हाँ हाँ हाँ। हमारी जीभ, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारा स्किन, आँख। स्किन टच करना है ना, उन सभी का, पांचों का हमें यूज करना है। करेक्ट? तो पहले तो 10 लिख लो, 10 लिखने के बाद में हमें पढ़ना है और खुद सुनना है। ठीक है? ओके। ये 10 लिखने को 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं, वापस बता रही हूँ। कल से मैं आपके साथ में नोटबुक पेन लेके बैठूंगी। हम 10 मिनट पहले हम 10 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे, और हम होमवर्क भी करेंगे। आया ध्यान में? चले आगे। आप हम्म। हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार कहे। नियामत की ग्रेटिट्यूड को अधिक से अधिक महसूस करें। तो कितनी बड़ी बात बताई है। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी पार्टिसिपेंट, जिन्होंने आज ये सेशन ज्वाइन किया लाइव, जिन्होंने सभी ने पेमेंट किया, अपनी नींद छोड़कर, अपना दोपहर का समय छोड़कर कीमती समय दिया, इसलिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोला मैंने। जब हाँ मैंने बोला तो आपको महसूस हुआ कि दीदी दिल से सच्ची में धन्यवाद करती है? फीलिंग महसूस हुई सभी को? हाँ दीदी। यस। तो पहले मैंने हाँ लिखा और मैंने दीदी। पढ़ा। पढ़ते समय 3 बार धन्यवाद बोलना है, राइट? अब हाँ ये हाँ। 3 बार क्यों बोलना है? एक धन्यवाद पास्ट के लिए, जो आपने पहले पास्ट में 4 दिन सेशन ज्वाइन करे थे। एक धन्यवाद आज प्रेजेंट के लिए। एक धन्यवाद फ्यूचर के लिए। 3 है ना, ओके 3 ओके। देवी, 3 मूर्ति, 3 भगवान, बराबर। हाँ 3 का बहुत महत्व है, ओम के अंदर भी 3 आता है। हाँ दीदी। 3 अक्षर का 3 मानव। बहुत बहुत शक्तिशाली नंबर है। 3, 3 बार धन्यवाद करना है बोलते समय, समझे? हम तो लिखते भी है। आप अभी नए नए हो तो आप सेंटेंस लिखो और आखिरी में पढ़ के धन्यवाद 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 बोलो। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, मैं इंग्लिश में थैंक यू बोलती हूँ, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में कर रही हूँ। मेरे लिए इंग्लिश लिखना ज्यादा आसान है। ठीक है? 10 चीज आया? क्या लिखी? जी? 10 चीज, ब्लेसिंग्स। मैं समझी नहीं, क्या सुनाई नहीं दे रहा? चीज क्या लिखनी है आज?
आप कोई भी 10 लिख सकते वैसे हो ना, ही। आप अपना ढूंढने का ना, अपने आप आ जाएगा ना, टेंशन नहीं लो, वो लिस्ट आएगी आपके पास। लिस्ट भेजी ना मैंने किस किस चीजों में, देखो अभी आएगी। अधिक ग्रेटिट्यूड महसूस करने के लिए देखो, पहले आ गया सृष्टि, लिस्ट लिखो, सृष्टि यानी नेचर, आपका भगवान परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप, जो आपको आकर्षित करती है, उसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप किसी चीज, किसी व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी, और यह और अधिक जादू करेगी। कोई चीज, वस्तु, सृष्टि, परमात्मा, किसी की अच्छाई, किसी का जीवन, किसी का उच्च पद, उस सभी के लिए हम ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती आए, हाँ जाएगी। हाँ। आया ध्यान में? क्या? तो कल नहीं आ? इसी तरह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसी, अमोल नारखेड़े सर, हेलो। इसी तरह से प्राचीन प्राचीन संस्कृतियों के सूर्य जैसे प्रतीक को चुनो। कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सकती है। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्तोत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हम सूरज भगवान का ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, चंद्रमा का कर सकते हैं, धरती माता का कर सकते हैं। उन्होंने कितने अच्छे से बोला, देखो वो रोशनी देते हैं, पूरी दुनिया की ऊर्जा का स्तोत्र है सूर्य भगवान। आप उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। आया ध्यान में? हाँ दीदी। अभी लिस्ट बनाते जाओ, अपना घर परिवार मित्र, अपना कामकाज, आपके घर के हमारे पालतू पशु, उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। हम सूरज के लिए दे सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हो। हम पानी के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, जो पानी आप पीते हो। भोजन के लिए जो आप भोजन खाते हो। हवा के लिए जिससे हम सांस लेते हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम वृक्ष, पशु, पक्षी, फूल, पौधे, आसमान, वर्षा, तारे, चंद्रमा, हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी, इन सभी के लिए हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। आपको लिस्ट मिल गई कितनी बड़ी? मिल गई ना? हाँ या नहीं? पिंकी जी कहाँ गए? पिंकी जी आपने ज्वाइन करा था। यस, आई एम हमारे हियर। पिंकी जी कहाँ गए? हेलो। दिख कैन रहे यू नहीं हो हियर? भैया आप। मैं दिख नहीं रही हूँ? नहीं जी, हमें दिखते नहीं हो आप। पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ने के लिए हेल्प चाहिए थी हमारी, हमें किसी की। वेयर इज माय? आप दिखे दिखे दिखे, अभी दिखे दिखे ना? इधर। हाँ जी। हम्म। हेलो। हेलो हेलो हेलो, चलिए। पहले से सुना स्टार्टिंग से आपने? हाँ हाँ, पूरा सुन। आप अपनी इंद्रियों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। इंद्रिय मतलब अपनी बॉडी के लिए, हमने डे फर्स्ट डे में सिखाया था ना मैंने। हाँ अपनी जी। आंखों के लिए जिससे हम देखते हैं। आप अपनी आंखों के लिए भर भर के करो सरस्वती दीदी। हम्म। हाँ, आंखों पे हाथ रखने का और दिन भर ग्रेटिट्यूड करो, आपका सब क्लियर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। मैं आपको देती हूँ, 100% गारंटी देती हूँ। मेरा आज एक दिन में मेरा हेल्थ का ब्रेकडाउन ठीक हो गया। जिन आंखों से आप देखते हो, जिस कानों से आप सुनते हो, जिस जीभ से आप टेस्ट लेते हो, जिस नाक से आप गंध लेते हो, जिस त्वचा को आप महसूस करते हो, जो त्वचा हमें समर्थ बनाती है, उन पैरों के लिए आप ग्रेटिट्यूड करो जिनके सहारे आप चलते हो, उन हाथों के लिए जिनकी मदद से आप काम करते हो, वो आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों के संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनिटी हमारी, ठीक, हम्म। जो आपको स्वस्थ रखता है। अपनी सभी अंगों के लिए, शरीर के ये जीवन को बनाए रखने के लिए। आप अपने मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी कोई नहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कर सकती है। ब्रेन का उन्होंने क्या बोला?
ब्रेन की कोई बराबरी कर सकता है क्या? नहीं करता ना। नहीं नहीं, हमने कोई नहीं। किया था ब्रेन के लिए, उस दिन किया था, याद है आपको? हाँ हाँ। कल हमने माँ लक्ष्मी का किया था, उसके हाँ पहले जी। हमने बॉडी का किया था, करेक्ट ना? हेल्थ का कर लिया, मनी का कर हम्म। लिया। आज हम अभी रिश्तों का करेंगे, ठीक है ना? हाँ दीदी। अरे आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा। नहीं रहेगा ना तो आपका मन नहीं लगेगा सेशन, जब खत्म हो जाएगा तब आप बोलोगे तो हम वापस शुरू करेंगे और आगे जाएंगे, हम इसमें डीप में जाएंगे इसके आगे। अब ये तो शुरुआत है, मेरे पास तो बहुत खजाना है। यस दीदी। बस करने वाला होना चाहिए, होमवर्क करके फोटो भेजे तो भी यकीन आता है। देखो अभी विषय कौन से विषय में आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, लिख लो। हमारी हेल्थ, हमारा शरीर, हमारा कामकाज, हमारा सक्सेस, हमारा धन पैसा, हमारे रिश्ते, हमारा अनुराग, हमारी खुशी, हमारा प्रेम, हमारा जीवन, धरती, हवा, पानी, सूरज, आकाश, स्पेस। भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं मतलब क्या? कार, बंगला, गाड़ी, फर्नीचर, ये जो चीजें होती है ना, किचन की सब चीजें, हमारी सेवाएं, ये सब हो गई भौतिक वस्तुएं। सेवा मतलब क्या? मेरे घर में ड्राइवर है, मेरे घर में कुक है, मेरे घर में मेड है, मेरे घर में हेल्पर है दिन भर की, ये सब क्या हो गई? भौतिक सेवाएं हो गई। हाँ दीदी। और आपका चुना हुआ कोई भी विषय, ठीक है? किसी का और भी कोई विषय हो सकता है ना, जैसे मेरा विषय अभी स्पेशली है। एक तो मेरी हेल्थ हो गई, और मेरा बेटी की शादी होके मेरा दामाद, जैसे मेरी बेटी को चाहिए वैसा मनचाहा दामाद मिलना चाहिए, मेरी बेटी को जैसे चाहिए वैसा परफेक्ट। और मैं शेयर करूंगी आपसे, हम ऐसे टिक करने वाले हैं, वो सब होने वाला है। उसको जो जो उसने लिख के रखा है ना, वो पूरा होने वाला है सब, देखना। ऐसी पूरी पिक्चर बनाई है हमने बेटी की शादी की, इमेजिनरी मूवी बनाई है। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आपको खुशी होती है महसूस? आपने सपने लिखे तो आपको अच्छा लगा? लिखते गए, हाँ लिखते गए, लिखते गए, और लिखो और लिखो, ऐसा होता था? अच्छा लगता था लिखने के बाद में? कभी लिखा है अपना सपना कभी? नहीं अरे लिखा हमारा कुछ। तो ऐसा था, मुझे किसी ने पूछा आपको कौन सी डिश पसंद है, मुझे सोचने को ही 2 दिन लग गए यार, मुझे कौन सा खाना पसंद है। कभी किसी ने पूछा ही नहीं तुझे क्या पसंद है। हाँ दीदी, वैसा ही होता है। हाँ। नहीं, फिर जब होता। मैंने ये किया ना, तब मैंने जानबूझ के सोच के मिरर वर्क किया। हमारे मिरर वर्क की हम बुक करते हैं, मैं कराऊंगी आपको। 21 दिन का वो मिरर वर्क का बुक है ना, वो किया मैंने, तब मैंने ढूंढा कि अरे यार, मुझे क्या पसंद है। कभी पता ही नहीं, जो बच्चों को घर को पसंद है वो ही बनाया, कभी भी खुद के लिए कभी स्पेशल सब्जी रोटी कुछ नहीं बनाया। होटल में गए, ऑर्डर दे तो भाई मुझे मालूम ही नहीं क्या खाना है, तुम जो दोगे वो खा लूंगी। जो बच्चों को अपना, मुझे क्या पसंद है ये मुझे ही नहीं मालूम था। आज मैं 10 चीजें बोलती हूँ, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैं जीन्स पहनने को इतनी डरती थी, हाय मैं तो ऐसी मोटी हूँ, अच्छा लगता है क्या? मेरी तो हाइट भी नहीं है। आज बिंदास मेरी किटी है तो मैंने जीन्स टॉप पहना है यार। बोलती रहेगी दुनिया, गई उधर ही, क्या करना है? नहीं तो कभी नहीं। हाँ मैं 60 की हो गई, मैं पहन सकती हूँ क्या? मेरी बेटी बोलती है मम्मी बहन जी बनना बंद करो अभी, कभी कभी किटी के दिन करना चाहिए, खुद के लिए भी जिया करो, जिया करो। हम कभी खुद के लिए जीते ही नहीं है ना। नहीं। हाँ। तो आपको ये करके अच्छा लगता है? जैसे हमें तो लगता है, लेकिन आप लोगों को लगता है? आप नए हो तो फर्स्ट टाइम, पिंकी जी, लगा आरती दिखे जी। तो सपने में ही वो दिखता, सपना ही दिखता है। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, इस बात का पैमाना है कि आपने ग्रेटिट्यूड कितना महसूस किया और कितने फीलिंग के साथ किया। जितना फीलिंग से करोगे उतना ज्यादा खुशी आपको मिलेगी, है ना? आपके जीवन उतना तेजी से बदलेगा, जीवन बदलेगा तेजी से। देखो मेरे को 4 दिन हुए, आज 4 तारीख है, 1 तारीख से हमने शुरू किया था। मेरा हेल्थ में ब्रेकडाउन था, मेरा आज ठीक हो गया। ना मैं डॉक्टर के पास गई, ना मैंने एक्सरे निकाला, मेरे बेटे बहू बोलते गए। मेरा तो पोता बोला, दादी माँ रुक रुक, मैं एम्बुलेंस का नंबर ढूंढता हूँ, हम जुपिटर जाते हैं। मैंने बोला भाई तू जुपिटर का नाम भी मत ले, मुझे सुन के भी डर लगता है। मैंने उसको बोला दादी माँ ठीक हो जाएगी, तू मत टेंशन ले, और मैं सच में ठीक हो गई। आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखो। आप अपने एहसास में खुद में बड़ा फर्क महसूस करोगे जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को जादू से कई गुना होता देखोगे। ब्लेसिंग्स मतलब क्या? मेरे पास क्या है उसे ब्लेसिंग्स बोला जाएगा, नियामतें बोला जाएगा। समझ में आया?
अच्छे से समझ में आया अभी तक का जो हमने पढ़ा? आप रिस्पॉन्ड करोगे ना तो मुझे अच्छा जाएगा। यस यस यस। किसी समय, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें। कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करनी होगी। कल आपको सबको एक छोटा सा पत्थर लाना है। मैंने पहले दिन बोला था, एक छोटा सा पत्थर लगेगा हमको, मैंने बताया था। हाँ हाँ दीदी। जी। जो चुभेगा नहीं ऐसा पत्थर चाहिए। देखो, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, आज का होमवर्क है ये आप लोगों का। लेसन पूरा हो गया, अभी आपको सब समझ में आया? हाँ जी। ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। मैं ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। ठीक है। आज मैंने भेजा है सुबह। हाँ हाँ जादुई देखा। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, मतलब ब्लेसिंग्स को गिनना है। सुबह सुबह पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की लिस्ट बनाए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। 10 चीजों की लिस्ट बनानी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आया ध्यान में सबको? हाँ दीदी। वह लिखे आप हर नियामत के लिए क्यों क्यों ग्रेटफुल है, कारण लिखना है। हाँ, हमें हाँ कारण लिखना है। अपनी लिस्ट को मन की मनी मन पढ़ना है या जोर से पढ़ना है। देखो, अकेले हो तो जोर से पढ़ो, बाजू में हस्बैंड बैठे, बच्चे बैठ रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर में कोई है, तकलीफ हो रही है। अभी जैसे मॉर्निंग में सुबह सुबह करते हैं ना, तो फिर बाजू में आपके हस्बैंड है तो भाई फिर नहीं होता। होता है ना, गुस्सा कर देंगे, भाई सुबह सुबह क्या लगा के रखा है 4 बजे। आप समझे मेरी बात को? तो आप मन में पढ़ो या जोर से पढ़ो, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? करना है सबको, ब्रह्मांड में मेरे साथ करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे करना है, 15 मिनट रोज लिखना है होमवर्क। कितने बजे? कितने बजे दीदी? कितने बजे? वही तो पूछ रही हूँ मैं आपको। कितने बजे? 5:30 बजे के बाद करते हैं ना, 5:40 से 6 बजे तक। पाँच ओके, चालीस से चलेगा। छह बजे हाँ चलेगा दीदी। चलेगा बीस चलेगा मिनट में चलेगा। हम ग्रेटिट्यूड, 20 ग्रेटिट्यूड लिख लेंगे। हाँ चलेगा देखते चलेगा। चलो, कोशिश करते हैं ना। कोशिश। अपनी सूची को लिस्ट पढ़े, अपनी नियामत को पढ़े और धन्यवाद धन्यवाद 3 बार कहे। 3 बार यानी भूतकाल, मेरा प्रेजेंट और मेरा भविष्यकाल, उन तीनों के अच्छा। लिए करना है ना। 3 भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। फैमिली कैसे बनती है? माता पिता और बच्चा। देवियाँ 3 होती है, पता, वैष्णो देवी में 3 माता है, करेक्ट? हाँ हाँ। हाँ। 27 दिनों तक हर बार इस जादुई अभ्यास के 3 कदम दोहराए। ये जो पहले 3 है ये रोज के रहेंगे अलग अलग, 27 दिन तक आगे के। ये पहला दिन होगा ना, और 27 दिन है आगे। कल के जादू के अभ्यास को आज ही पढ़ ले। कल के जादू के अभ्यास को आज पढ़ना इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आपको पत्थर लाना है। कल आपको हाथ में पत्थर लेके बैठना है। अभी ये देखो, ये जादुई पत्थर दिख रहा है, लेसन 2 का नीचे पत्थर रखा है, टेबल के ऊपर दिख रहा है चमकता हुआ मैजिक का पत्थर। हाँ दीदी। देख रहे हैं। दिखता है। ये डेट दूसरा है, कल का है ये, ठीक है? अब इसका हम होमवर्क पढ़ेंगे, देख लो सब जने, सुन लो सुन लो, मैं होमवर्क भेज दे रही हूँ, फोटो निकाल के इसका भी। कौन पढ़ रहा? वर्षना जी, शकुंतला जी, पढ़ो। जादू स्क्रम। जादुई पत्थर अभ्यास क्रमांक 1। दिख नहीं रहा कुछ भी। नहीं दिख रहा है? मैं लैपटॉप पे कोई नहीं बैठा है क्या? चलो, हाँ देखना जी। है। जादुई अपने अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। डे 1 में हो गई वो 10, अभी ये 10 बनेगी, वो अलग से न्यू बनेगी, ठीक है? ध्यान में आया? ये कौन सा होमवर्क पढ़ रहे हैं हम? कौन सा होमवर्क पढ़ रहे हैं हम? डे 2 का पढ़ रहे हैं। डे 2 का। हाँ। हाँ। देव। 1 से 3 तक के कदम दोहराए। आप लिखे कि आप ग्रेटफुल क्यों हो। आपने लिस्ट जो बनाई उसको दोबारा पढ़े। हर मैं देखती हूँ ब्लेसिंग कौन के सा बाद, कलर। किस वाले में? हर ब्लेसिंग कौन सा हाँ, के कलर बाद। नियामत बताओ के बस। अंत में ऑरेंज कलर का प्लास्टिक। कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कौन पढ़ रहा है? पिंकी। अच्छा, पढ़ो 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 पिंकी, हाँ। मुझे सुना है, दिख रहे नहीं ना आप, एक उस मिनट। चलो निया आप जाओ खाओ शुरू है उस आज। नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता मतलब धन्यवाद महसूस करें।
यस। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने हाँ, रख ले। दो देती आज हूँ रात और फिर बाद में। सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सीखें। सोचे। नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, पढ़ते जाओ ना। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन में जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े। ठीक है। थैंक यू पिंकी जी, पढ़ने के लिए थैंक यू। समझ में आया? पत्थर चाहिए हमें, क्यों पत्थर चाहिए, समझ में आया? हाँ जी, पत्थर जो है वो मैजिक स्टोन रहेगा हमारे पास, हमें। हाँ, छोटा सा रहता है, हम कहीं भी बाहर हाँ गए, जी। कंकर मिलता है जो चुभना नहीं चाहिए, हमारे हाथ में रहना चाहिए। वो छोटे छोटे मार्बल के आते हैं ना, मिट्टी के कुंडे में भी डालते हैं, देखो हमारे घर में गमलों में डालते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो भी चलेगा, कोई भी चलेगा, ठीक है। मैं अपना भी कल भेज दूंगी फोटो आपको ग्रुप में। मैं दोनों होमवर्क भी आपको भेज दूंगी। अभी आपको 10 नियामतें लिखना है, अभी किसी को हाँ, लिख ले। प्रैक्टिस करनी है हमें। हाँ हाँ दीदी। जी। चलिए। बोलिए। चलिए, रेडी होमवर्क के लिए, रेडी है? कैसे लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, क्या हेल्प करूं किसी को, मैं बताते जाइए आप। हिंदी में। हिंदी हिंदी। सभी हिंदी में लिखोगे पिंकी? आप इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे? हाँ। हिंदी में हिंदी में। तो लिखते जाइए, चलो। फर्स्ट फर्स्ट हाँ लिखो, जी। जैसे मैं लिखती हूँ ऊपर, जो भी हाँ भगवान जी। को आप मानते ब्रेकफास्ट हो। बनाना है, ये है, सब बैठा हो, ड्राई फ्रूट। एक मिनट, कौन आवाज कर रहा है ये? सरस्वती बाप रे, दीदी। अरे। चलिए आप लिखिए, चलो शुरू करें हम। मैं हाँ जी। सचमुच, हाँ, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू। मैं धन्यवाद करती हूँ। किसका धन्यवाद करती हूँ, बोलो किसका करना है सबसे पहले? चलो लिखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सूरज भगवान का, क्योंकि हमें रोज रोशनी देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लिखिए। मैं धन्यवाद करती हूँ सूरज भगवान का, क्योंकि रोज सुबह रोशनी देते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड सन बिकॉज इट प्रोवाइड अस द सनलाइट एवरी डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ पानी का, जल देवता का, क्योंकि पानी के आने से हमारी प्यास बुझती फ्राइडे है। ना हॉल। वो मेरी प्यास बुझाता है पानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बकरीद। मैं धन्यवाद करती हूँ धरती माता का, क्योंकि धरती माँ ने मुझे रहने के लिए जगह दी है। जो मेरा घर है वो मेरे धरती माँ ने मुझे जगह दी है ना। तो मैं धरती हम्म। माँ का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रहने के लिए छत दी। थैंक अच्छा। यू थैंक यू थैंक यू। 3 हो गए क्या? हाँ जी। हाँ सूरज, हाँ। आगे धरती, करे, पानी। आगे जाना है। हाँ जी। आपको हेल्प हो रही है क्या? हाँ जी। दीदी मैं नहीं लिख रही हूँ। हाँ, जो नहीं लिख सकता नहीं। आपकी बहुत आवाज आ रही है सरस्वती जी, आप बातें नहीं करो ना नहीं, बीच मैं में। अभी दूसरे, हाँ मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। हाँ जी। मैं मैं धन्यवाद करती हूँ वो आकाश का, क्या करता है आकाश? चांद, सितारे, सूरज, उन सभी को अपने अंदर रखता है ना आकाश। हम्म। चंद्रमा के दर्शन कराता है। लिखना है, कारण लिखना है, रीजन लिखना है, क्योंकि। फिर लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 हो गए।
मैं धन्यवाद करती हूँ स्पेस का, स्पेस यानी जगह। मैं धन्यवाद करती हूँ स्पेस का कि उन्होंने मेरे माइंड को, मेरे ब्रेन को इतना क्लियर करा। मेरे घर में इतनी सारी स्पेस है, मुझे स्पेसियस रूम दिया। खुला खुला मेरा कमरा है, स्पेसियस। तो मैं स्पेस का धन्यवाद करती हूँ। अब वो स्पेस को हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, मैं सब इंग्लिश में जगह। करती हूँ। मैं इंग्लिश में जगह करती हूँ, जगह। मैं इंग्लिश में करती हूँ जगह। ना, तो मुझे हिंदी कुछ कुछ नहीं मालूम। स्पेस यानी जगह। चलो 5 हो गए ना। 5 तत्व के 5 करे, ये समझ में आया किसी को? 5 एलिमेंट्स का करा है हमने धन्यवाद। 5 एलिमेंट्स का धन्यवाद किया है ना। चलो हाँ मैं जी। धन्यवाद करती हूँ हवा का, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले पाती हूँ, मुझे ऑक्सीजन देती है हवा। कोरोना में सबने ऑक्सीजन का, हवा का महत्व समझा है, करेक्ट। हाँ जी। मैं धन्यवाद करती हूँ हवा का, क्योंकि वो मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। किसका करे अभी? पेड़ का। हम्म। जो पेड़ हरे भरे होते हैं, हमें फल फूल सब्जी देते हैं, हमारे घर की रौनक बढ़ाते हैं, छाया देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आ रहा है? हाँ जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। बोलिए कौन सा? आप भी हमें आप भी हमें बता सकते हो, मुझे तो आने ही वाला है, लेकिन आप भी बोलो। मैं भोजन। धन्यवाद भो, करती हूँ मेरे बच्चों का। हम्म। उनके साथ मुझे दुनिया की सब खुशी मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने क्यों थैंक यू बोला ना, वो रीजन लिखना है, कारण लिखना है, क्यों। क्यों लिखना बहुत जरूरी है। उसको पढ़ना है और 3 बार थैंक यू बोलना है। आप 3 बार बच्चों का। थैंक यू नहीं लिखे ना तो भी चलेगा, लेकिन 3 बार बोलना जरूर है थैंक यू। हम तो लिखते भी है। अभी आपका पहला दिन है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी लिखो करके। हम्म। कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 8। 8 हो सेम। गए। 8 हो। सेम एट एट। मैं सचमुच तहे दिल से, अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने मम्मी का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। इतनी तकलीफ, लेबर पेन कितनी होती है हम सब लेडीज को पता है। डिलीवरी का पेन क्या होता है। अरे वाह। तो वो माँ ने हमें जन्म दिया, तभी तो हम जिंदगी में आए ना। नहीं, सत्संग। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी माँ का कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी, उन्होंने उन्होंने मुझे इस धरती पे लाया। इतनी तकलीफ लेबर पेन सहन करके उन्होंने मुझे लाया, तो मैं अपनी मम्मी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मम्मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने पापा का कि उन्होंने जिंदगी भर मेरा ध्यान रखा, पढ़ाया लिखाया, मेरी दवाई पानी पे पैसा खर्चा करा। मेरे मित्र बने, सबसे अच्छे मित्र बने मेरे पापा। मेरा हमेशा ध्यान रखा पापा आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा, थैंक यू। हो गए 10। हाँ जी। और लिखते जाओ जिसको जो आ रहा है। अगर मूड बन रहा है तो बंद मत करो, याद करते जाओ, लिखते जाओ। धन्यवाद करती है हम मोबाइल का। उस मोबाइल की वजह से हम जूम सेशन ज्वाइन करते हैं, मैजिक बुक कर पाते हैं। थैंक यू मोबाइल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं जूम लिंक का, जिस वजह से हम मैजिक की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। थैंक यू जूम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिखो। लिखने के लिए दिए मैंने, 10 से ज्यादा करोगे तो जल्दी आपका पूरा होगा, ध्यान रखना सपना।
दीदी ये पहले तो हम आपका थैंक यू जैसे हम कर। अमेजोन को पैसे देते हैं ना, तो ये समझ लो कि हमारा एप्पल आने वाला है, एप्पल 17, एप्पल 18। तो वो उसके लिए ज्यादा लाखों में पैसे लगते हैं ना, तो हम जितने ग्रेटिट्यूड देंगे तो हमारा उतना एक एक उधर डॉलर जाता जाएगा, पेमेंट होते जाएगा। दीदी एक आपका नाम लिखे, थैंक यू आपके लिए। हाँ ठीक है, लिखिए लिखिए। इंटरनेट का आप कीजिए, हंसे तो। थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू वाईफाई। आपकी वजह से हम सेशन कर पाते हैं, सीरियल देख पाते हैं, मूवी देख पाते हैं। जो भी आप करते हो मोबाइल के वजह से, या सेशन कर पा रहे, बुक पढ़ पा रहे, आप लिख सकते हो। लाइट ना का। कारण अपन खुद से लिखो। कैसे करना है ये आपको समझ में आया? ज्यादा मिनट, 10-15 मिनट से ज्यादा लगेगा क्या इसको? नहीं नहीं तो अभी आपको लिखते बैठना है। 10 बोला है तो जरूरी नहीं है 10 तो रोज ही नए नए लिखना है। ये रिपीट नहीं करना है, कल कल नए और 10 ढूंढना है हमको, हाँ जी। है ना? और ये सुबह उठ के करना हाँ है, ये तो हमने प्रैक्टिस करी। अब कल सुबह उठ के सब जने कल नए और लिखना 10। दीदी आप बैठोगे 5:30? कोशिश करती हूँ। मेरे सेशंस रहते हैं, बहुत सारा रहता है, लेकिन पक्का कोशिश करूंगी। हाँ हाँ ठीक। चलिए हम मेडिटेशन करें, अभी लिखिए, हम ग्रेटिट्यूड का मैजिक का ये करें थोड़ा सा, जैसे हम रोज करते हैं। अभी आप लिख सकोगे ना सब? और ओके, डन। चलिए, आंखें खुली रखिए, जिसकी वजह से मैं आपको दिखूंगी। दिख रही हूं मैं आपको? सभी जन, अनीता अग्रवाल वीडियो ऑन कीजिए, राखी जी वीडियो ऑन कीजिए, दक्षा, निशा जी, मृदुला जी, कृष्णा कुशवाहा जी, पिंकी जी का वीडियो ऑन दिख रहा है, बाकी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आप वीडियो ऑन करेंगे तो आपको ही ब्लेसिंग्स मिलेगी, हमारे मैजिक डस्ट मिलेगा। चलिए, नारखेड़ी जी, नारखेड़ी जी कहाँ गए? चलो, हाथ जोड़ के हम थैंक यू करते हैं, दिल से होना चाहिए। अभी कैसे थैंक यू करना हमें समझ गया। हाँ दीदी। देखो, हमने पहले दिन किए थे हमारे हेल्थ के, हम्म। दूसरे दिन किया हमने माँ लक्ष्मी का यानी मनी का किया है। आज हम करेंगे 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, करेक्ट? ये 5 तत्व कौन से होते हैं बताइएगा? जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। बराबर। तो हम एक एक तत्व का करते जाएंगे, ठीक है? हाँ जी। आंखें खुली रखिए, मुंह पे स्माइल रखिए। अगर हम स्माइल रखते हैं ना, तो हमारा भर भर के खजाना भरता है। माँ लक्ष्मी माता हमारे पे प्रसन्न रहती है जब हम हंसते हैं तो। ठीक है, चलिए, मैं सच सच में धन्यवाद करती हूँ इस धरती माता का। इस धरती माता ने मुझे जगह दी रहने के लिए, मुझे घर दिया, मुझे छत दिया। हे धरती माता, पूरी निगेटिविटी दुनिया की आपने अपने अंदर समा ली है, और हमारे ऊपर आप हमेशा कृपा बरसाती है। आप फसल देती है, आप पानी देती है धरती माता। आपका अनंत अनंत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है माँ धरती माता। आपकी कृपा हम पे बनाए रखना। थैंक यू माँ धरती माता, थैंक यू। थैंक यू मैं थैंक दिल यू। से धन्यवाद करती हूँ वरुण देवता का, यानी जल देवता। मेरे शरीर में 70% वाटर है, और इस धरती के ऊपर भी 3/4 ऑफ धरती भी पानी से भरी हुई है। हर जगह जल तत्व है। तो जो भी समुन्द्र के अंदर टाइड्स आती है, वेव्स आती है, उस सभी का असर मून का असर हमारे ऊपर होता है ना? पानी का असर हमारे शरीर पे होता है। जल से हमारा शरीर बना हुआ है। हर जगह जल लगता है, पानी लगता है। आपके होने से हमारी प्यास बुझती है, हमारी फसल उगती है, हमें
धन, अनाज, फसल, फल, फूल, सब्जियां मिलती है, पीने को पानी मिलता है, हरा भरा आसमान मिलता है, घूमने को जगह मिलती है, हमारी नदी समुंदर पानी से लबालब भर जाते हैं और हम पूरे साल भर पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं। इसलिए जल देवता, आपका बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। 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 हे आकाश तत्व, आप आकाश हो, आप विस्तीर्ण हो, आप विस्तृत हो, आपका असंख्य धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी ग्रहों को, सितारों को, तारों को आपने समा के रखा है। आकाश और धरती तत्व है तो ये दुनिया बनी हुई है। आकाश तत्व, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके जैसे हमारी सोच विस्तृत हो, हमारी सकारात्मकता विस्तृत हो। धन्यवाद आकाश तत्व, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्पेस तत्व, स्पेस यानी जगह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ स्पेस का। आपने मुझे धरती पर रहने के लिए स्पेस दी, घर में रहने के लिए सेपरेट कमरा दिया, क्योंकि स्पेस तत्व मेरा एक्टिव है। आपकी वजह से मेरी अलमारी में भरपूर जगह है, मेरे घर में भर भर के जगह है, स्पेसियस रूम है, स्पेसियस सोसाइटी है, सभी कुछ भरपूर है, स्पेसियस है मेरे घर में। मेरा ब्रेन वो भी भरपूर खाली है, ऐसे भरा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरी स्पेस अच्छी है। तो सही सकारात्मक विचारों से मेरा ब्रेन, मेरा दिमाग लबालब भरा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पेस। अरे बाप रे। अग्नि तत्व यानी फायर, अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, अग्नि देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो निगेटिविटी है, जो भी निगेटिविटी मैं आपके अंदर छोड़ती हूँ, समाती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ, वो आपके अंदर ले लेते हो जो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नि देवता आप हो तो हमारे घर में भोजन प्रसादी बनती है। जो भोजन हमारे घर में बनता है वो हनुमान जी की संजीवनी से लबालब भरा हुआ प्रसाद है। वो सिर्फ और सिर्फ भोजन नहीं होता है, वो स्वादिष्ट प्रसाद होता है, जो मेरे शरीर के कण कण में जाके मुझे स्वस्थ रखता है, मुझे हेल्दी रखता है। अग्नि देवता, जब हमारे प्राण, हमारी आत्मा हमें छूट कर अलग कर देती है, जब हमारे अंतिम चरण होता है, जब हम मृत्यु पाते हैं, तो हमारा शरीर भी आपके अंदर समा लेते हो आप। इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अग्नि देवता, आपका असीम 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मेरा शरीर इन्हीं पांचों तत्वों से बना हुआ है। आप सभी 5 एलिमेंट्स का धन्यवाद, जो आपने मुझे कृपा बरसाई, मेरा शरीर बनाया, मुझे बनाया, और आपकी अनंत कृपा मुझ पर बरस रही है और हम समृद्ध है। हे धरती माँ, आपको धन्यवाद। अग्नि देवता, आपका धन्यवाद। वरुण देवता, आपका धन्यवाद। आकाश देवता का धन्यवाद। और स्पेस का धन्यवाद, मुझे लबालब स्पेस देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। शेयरिंग करेगा कोई, कुछ करने के बाद कैसे फील हुआ? 5 एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 एलिमेंट्स का आप रोज का करिए। किसी ने मुझे बोला था कि मेड का कैसे करना है, तो मैं सच में मैं लिखती हूँ मेरे मेड के लिए। आई एम, इंग्लिश में लिखती हूँ ना, आई एम ग्रेटफुल टू माई मेड, बिकॉज वो का टाइम पे आती है, फटाफट मेरा झाड़ू पोछा कर देती है, मेरा काम आसान कर देती है। सुबह से वो मेरा घर क्लीन एंड स्वच्छ लगता है, मेरे घर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझे आप? मुझे भी उससे शिकायतें होती है, लेकिन शिकायत न करते हुए टाइम पे आ गई है। जब नहीं आती 3 दिन, जब हाथ से करना पड़ता है ना, तो अलग अलग जगह मेड ढूंढनी पड़ती है। बराबर है। किसी के पीछे का आवाज आ रही है, किसी का तो भी अनम्यूट है ना, तो उनके घर के जेंट्स की आवाज आ रही है। तो प्लीज अपने हम्म। पीछे की आवाज नहीं आवे, सब जने म्यूट कर लो, ध्यान रखो प्लीज।
टीवी की, जेंट्स लोगों की घर की आवाज नहीं आने दो। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, यूट्यूब पे जाएगा ना। चलो आप शेयरिंग करोगे कोई? हम 5 मिनट और शेयरिंग कर सकते, ले सकते, बताओगे? या नहीं कोई शेयरिंग करना चाहता? रानी जी, सरस्वती जी, पिंकी जी, दीदी वर्षना जी। दीदी दीदी मैं मेड के लिए करूं? किसके लिए? मेड के लिए। ऐसा नहीं, आपको ये सेशन करके क्या लगा वो शेयरिंग करना है आपको। अच्छा अच्छा, वो हाँ हाँ। जैसे मैंने ये सेशन करा, मेरी पॉजिटिविटी बढ़ी। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं 8 दिन हाँ हाँ पहले जैसे मैंने सुना था कि वॉकिंग करने से आपका हेल्थ के अंदर ये नहीं होता है। जैसे मुझे वेट, मेरा वेट जो चाहिए ना, आइडियल वेट मुझे मेरा प्राप्त करना है, तो मैं सीढ़ियाँ हाँ हाँ। चढ़ने ऊपर नीचे की प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब सीधा नहीं चलना है आपको, सीढ़ियाँ चढ़ने से आपका फास्ट होता। तो मैं नीचे तक जाती थी और फिर ऊपर चढ़ के आती थी। ये करते करते उस दिन मेरे घर की सीढ़ियों पे मैं गिर गई। गिरने से मेरे नीचे अच्छा। की हड्डी, मतलब यहाँ की रीप की हड्डी जो होती है ना, नीचे की हड्डी छाती के नीचे की, वहां पे लग गई हम्म। मुझे, और मेरे ये राइट हाँ हैंड पे भी लग गया था। 8 दिन से इतना पेन था मेरे, इतनी शरीर में जकड़न थी, इतना दर्द था कि भैया एडमिट करना पड़ेगा या एक्सरे निकालना पड़ेगा। एक्सरे निकालने को जाऊँ तो वो डॉक्टर जेंट्स, वहां पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाऊंगी। मेरे बच्चा पोता बहू सब मेरे पीछे लगे। आज तो मेरा पोता बोलता है चलो माँ मैं आपको जुपिटर लेके जाता हूँ। मैंने बोला तू रुक भैया। मैंने आज सुबह के मॉर्निंग में जब उठी ना, तो मैंने भर भर के ग्रेटिट्यूड किए मेरे हेल्थ के लिए। मैंने पेन किलर की मेडिसिन ली, तो मेडिसिन के लिए ग्रेटिट्यूड करे बहुत सारे, पानी के लिए ग्रेटिट्यूड करे बहुत सारे, मेरी रेकी करी, मेरी साधना करी मैजिक बुक की, और उसके बाद मैंने लिया। और 12 बजे के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा पेन 90% कम हो गया। वेरी गुड। तो ये मेरे ग्रेटिट्यूड की कमाल है, आप समझिए मुझे। हाँ ऐसी हाँ शेयरिंग वेरी गुड। करना है कि हम 4 दिन से ज्वाइन करें। हमारे अंदर ये निगेटिविटी थी, चिड़चिड़े हो रहे थे, शान अभी मुझे अच्छा लग रहा है। 10%, 20%, जितना भी होगा, जरूरी नहीं है कि बहुत सारा होगा। धीरे 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 बहुत सारा भी होगा। दीदी 4 दिन में जैसे मेरे पाँव में दर्द होते थे, मैं अच्छा। वॉकिंग कर देखकर मैंने धन्यवाद दिया मेरे पाँव को, तो कल अच्छा। मेरे कोई पेन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो करता है ना, असर होता है ना। दीदी जी जी। इमेजिन एक 10 किलोमीटर चल रही हूँ और मेरे पाँव बहुत अच्छे हैं। जी जी, बोलिए बोलिए। मेरा काम भी जरा फटाफट होने लगा है जल्दी होने लगा। देखो होता शेड्यूल है, ज्वाइन मैजिक करने होता है ना, मैजिक करते हो तो हम हाँ, खुश रहते हैं ना। हम अच्छा ही दिखते हैं, हमको बुराई नहीं दिखती है। हम्म। हम्म। और कोई शेयरिंग करेगा? पिंकी जी आप? हाँ मैं करूंगी। मुझे बोलने में थोड़ा हेजिटेशन है, और मेरी तरह बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पर आके थोड़ा बोलने को तो वो हेजिटेशन सॉल्व हो रहा है कि हाँ अभी हम बोल सकते हैं, स्पीक नहीं तो ऐसे थोड़ा सा शाय है, सबके सामने बोल नहीं पाते, तो वो थोड़ा क्लियर हो रहा है। थैंक यू सो हो मच। जाएगा, हो जाएगा। आप बुक हाँ पढ़ने जी। वाले हो, आप बुक पढ़ के यूट्यूब पे छाने वाले हो मेरे चैनल पे। थैंक यू थैंक यू। मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, पढ़ा तो ठीक से सही कर। अभी आपने कितना अच्छा। हाँ हाँ जी। मैं वॉल्यूम बढ़ा अपना। करके और थोड़ा पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोई हमें ओके। जज नहीं करेगा, हमें किसी के कुछ लेना देना नहीं, हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली। धैर्य गलत होगा। काम नहीं कर रहे तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, कोई इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक ठीक। वर्षना जी, दक्षा जी, कोई और कुछ बोलेगा? थोड़ा धैर्यशील बनना जी जी जी। हाँ। धैर्यशील बनना पड़ेगा। हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए। आता है सब, लेकिन थोड़ा दब जाता है। धैर्य आना चाहिए बोलने के लिए। मन में सब होता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। तो आपके सपने में लिखो ना, कल का था ना होमवर्क, देखिए। हाँ कि मेरे सपने क्या, तो उसमें लिखो मुझे बोलना आना चाहिए। हाँ। डर नहीं तो अभी डर का अपोजिट शब्द नहीं क्या नहीं है? पॉजिटिव, नीडर। मैं नीडर। नीडर हूँ, मैं हाँ। फ्रैंकली बोल रही हूँ। निर्भय। मैं मैं निर्भय निर्भय। हूँ। वो मैं वेरी गुड। धैर्यशील हूँ ऐसा बोल। लिखो आप, वो सपने के अंदर लिखो ये सब। दीदी आपके सामने बोलने को अच्छा लगता है, समझ बोलिए ना, मैंने तो परमिशन दी, आप बोलिए। अच्छा लगता है सब। चलिए, एंड करूँ अभी मीटिंग, कल मिले। हाँ जी हाँ हाँ। दीदी आपका कोटि कोटि होमवर्क धन्यवाद। करोगे ना सब, कोई असाइनमेंट करोगे, भेजोगे? हाँ जी। हाँ हाँ।
कल सुबह दीदी। भी करना है। हम्म, मैं नहीं भी उठी, मैंने नहीं भी जूम लिंक डाला तो भी करना है। जूम लिंक तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन कल भी करना है। ओके ओके। ठीक है है दीदी। ना? ओके। चलिए। डन। कोटि कोटि धन्यवाद दीदी। धन्यवाद थैंक दीदी, यू। धन्यवाद धन्यवाद। सभी का धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद आपका आपने दीदी। ज्वाइन किया, धन्यवाद आपने अपना दीदी। समय दिया। धन्यवाद। डन। है ना? कल से हम धरती माता को प्रणाम करेंगे, जब हमारा सेशन शुरू होगा ना, तो हम धरती ओके। हाँ माता को हाँ। दंडवत करते जाएंगे 1 मिनट के लिए उठकर। हाँ जी। हाँ हाँ दीदी। थैंक्स। थैंक यू सभी का, थैंक यू। मैं जल्दी इसकी जूम लिंक का रिकॉर्डिंग में शाम को यूट्यूब का भेज दूंगी। ओके। अरे हाँ वो हाँ लाइव दीदी जाते मुझे भी। आता है, हमारा पेड जूम है ना, लाइव जाते आता है, हाँ। वो देखूंगी मैं कैसे कर पाऊंगी, लाइव चले चल। जाएंगे। थैंक